जी हां, बता दें गोरखपुर पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रामचेत चौधरी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता कर बताया कि जो काला नमक धान विलुप्त हो गया था, मेरे कठिन परिश्रम से काफी रिसर्च के बाद इसकी कई तरह की प्रजाति तैयार की गई और किसानों को उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि उक्त कार्यों को देखते हुए 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अपार हर्ष की बात है। इस काला नमक धान को बढ़ाने के लिए मीडिया कर्मियों का काफी योगदान रहा है। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, श्रोताओं को और दर्शकों को हमारा प्रणाम। मैं डॉक्टर रामचेत चौधरी, अध्यक्ष PRDF संस्था गोरखपुर का हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ से सेवानिवृत्त या यूँ कहीं आज़ाद होकर ये हम 2006 दिसंबर से गोरखपुर में बसे हैं और जब से काला नमक के ऊपर ये अनुसंधान चल रहा है। कारण ये था कि लौटने के बाद, जब हम 35 साल के बाद विदेश से लौटे तो लोगों से पूछा कि यहाँ के किसानों की क्या समस्या है। बोले किसानों की समस्या तो नहीं है, लेकिन एक यहाँ धान हुआ करता था जिसका नाम था काला नमक। मुझे भी याद आया कि हमारे भी घर में लगता था ये, और जब 35 साल बाद हम लौटे हैं बाहर से तो हमारे घर में खुद ख़त्म हो गया काला नमक का लगना। फिर हमने कोशिश की जानने की कि आखिर क्यों ख़त्म हुआ। लोगों ने कहा इसकी कोई प्रजाति नहीं है, स्वाद और सुगंध इसका जो है गायब हो गया है। तो इस नाते इसका फिर बीज बनाना हमने शुरू करना था। तो बीज किसका बनाना है, तो 250 किस्म की किस्में हमने एक एक मुट्ठा धान इकट्ठा किया किसानों से। उसमें से जो सबसे अच्छा था उसको काला नमक 3 या KN3 नाम से उसको केंद्र सरकार से नोटिफाई करवाया, और नोटिफाई करने के बाद ये इसका बीज बना के हम लोग किसानों को देने लग गए। लोगों ने इसको सराहा कि हाँ साहब, इसमें स्वाद और सुगंध दोनों तो आ गया, बहुत अच्छा है। लेकिन तो हमने कहा लेकिन क्या? बोले कि ये 2 मीटर 2.5 मीटर लंबा होता, गिर जाता है, मशीन से कटाई संभव नहीं है, और पैदावार इसकी 10 क्विंटल प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं होती है। तो काला नमक की खेती एक तरह से घाटे का सौदा हो गया है। तो स्वाद सुगंध तो वापस आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ चीज़ तो मिली हमें। फिर हमने उसको छोटा किया, संकरण करके, क्रॉस करके छोटी वैरायटी से। तो बौना काला नमक 101 आया, वो बौना हो गया। कहाँ 2 मीटर और 2.5 मीटर का, और कहाँ वो 1 मीटर से कम पौधा हो गया। उपज बढ़ गई, लेकिन गुणवत्ता थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी। उसको सुधार के फिर हमने बौना काला नमक 102 बनाया। बौना काला नमक 102 भी उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विभाग और केंद्र सरकार से इसको नोटिफाई कराया। नोटिफाई कराने के बाद इसका बीज जो है बनना शुरू हो गया। अच्छा, किसानों को देना शुरू किया, किसानों को पसंद आया। बोले साहब और इसमें सुधार की गुंजाइश है। तो अभी जो सबसे अच्छी प्रजाति है हमारी वो है काला नमक किरण। इसमें जो चावल की गुणवत्ता है वो उसके बराबर है, जैसा कि आप देखेंगे चावल में कि चावल की गुणवत्ता जो है KN3 के बराबर है। इसकी उपज जो है, जो हम इसका बीज देते हैं, उपज इसकी दुगनी है। KN3 की दुगनी उपज है कि 20 क्विंटल से कम इसकी पैदावार प्रति एकड़ नहीं होगी। 24-25 भी होती है अच्छे किसानों के घर पे। तो इस नाते अब ये सर्वोत्तम वैरायटी है, और इसका रकबा जो 2000 में सिमट गया था अब 80,000 हेक्टेयर पहुंच चुका है। मतलब अगर किसान आपसे संपर्क करना चाहे कैसे करें, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं। जी, हम उसकी भी चर्चा अभी थोड़ी बाद में करेंगे। अभी हमें कहानी पूरी कर लें। तो उसके बाद जो है इसको बचाने की भी मुहिम चलाई, क्योंकि आपने बासमती का किस्सा सुना होगा कि अमेरिका ने पेटेंट करा लिया था, हमने काला नमक को पेटेंट करा लिया। अब कोई भी देश दुनिया का, कोई भी संस्था दुनिया की इसको पेटेंट नहीं करा सकती कि हमने अपने देश के किसानों के नाम इसको पेटेंट कराया है। उसके बाद इसका भौगोलिक सूचकांक बनाया कि ये उत्तर प्रदेश के 11 ज़िलों में ही पैदा करके लोग इसके ऊपर काला नमक लिख के बेच सकते हैं। भौगोलिक सूचकांक ये 2030 तक अभी वैलिड है, चलेगा। तो इस तरह से जो पहला सवाल ये था कि आखिर काला नमक पर ये हमको पद्मश्री का सम्मान क्यों मिला, तो 4 प्रजातियां इसकी दी गई हमने। इसका जैविक खेती का तरीका निकाला। जैविक खेती के में तमाम भ्रांतियां थी कि ये जो है जहाँ जैविक खेती शुरू हुई वहाँ इसकी पैदावार कम हो जाएगी।
हमने सिद्ध कर दिया कि पैदावार बढ़ेगी, कब नहीं होगी जैविक खेती से। तो अभी जैविक खेती, और इसमें अगर आप देखेंगे तो जैविक खेती का ये मुहर है भारत सरकार का। ये तो जितना भी हम किसान का बिकवाते हैं जैविक खेती, जैविक उत्पाद के रूप में जैविक काला नमक इस समय बाज़ार में बिक रहा है। तो यूँ समझिए कि संक्षेप में 4 प्रजातियों का विकास हुआ, जैविक खेती हुआ, उसके बाद कोई इसको दूसरा चुरा न सके, ले न सके, उसके लिए भी हमने इसका PPVNFRA करवा दिया, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, उसमें रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इस कारण से ये जो हैं ये अब रकबा बढ़ा, और तो और ये विदेश में भी जा रहा है। अभी पिछले साल तक 550 क्विंटल ये गया था अकेले सिंगापुर में, 100 क्विंटल नेपाल गया, 10 क्विंटल दुबई गया। और इस वर्ष तो अभी रोकने के बाद, जो सरकार ने रोक लगाई थी थोड़ी, उसका रोक खुलवाने के बाद जो हैं ये आगे इसका, तो इन सब चीज़ों का मिला जुला असर ये रहा कि हमारे राष्ट्रपति भी यहाँ आई थी गोरखपुर, प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने भी खाया, सराहा काला नमक को। अब बताइए, जो काला नमक मरने जा रहा था, मरने की, विलुप्त होने की कगार पर था, वो 80,000 हेक्टेयर में जिसकी खेती हो रही है, जो यहाँ उत्तर प्रदेश से ही नहीं अभी विदेश में भी जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों को लेके राष्ट्रपति महोदय ने तय किया कि हमको पद्मश्री सम्मान दिया जाए। सर, इसके रेट वगैरह क्या है, कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? ये चूँकि ये प्रजाति हमारी विकसित की हुई, हमारी मतलब PRDF संस्था की, हमारे वहाँ मिल रहा है। इसका न्यूक्लियस बीज, ब्रीडर बीज, 4 कैटेगरी होती है। किसानों को हम लोग प्रमाणित बीज देते हैं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, UP बीज विकास निगम, इनको हम लोग, वैश्वीकरण नहीं हो पाया। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। अब इसमें हम जो प्रतिबंध लगा है ये 20 जुलाई 2023 से लगा है, और उसी दिन हमने चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी, कृषि मंत्री को लिखी, और सबको चिट्ठियां लिखी जिनको हम जान सकते थे कि जो हमारी मदद करेंगे। और उस चिट्ठी का प्रभाव ये रहा कि हम भागते रहे। गोरखपुर और लखनऊ के बीच में 10वें चक्कर लगे, और हमने मुख्यमंत्री जी से चिट्ठी लिखवाई 1 पेज की। उन्होंने श्री पीयूष गोयल को लिखा, क्योंकि उन्हीं के मंत्रालय से ये रोक हट सकती थी। प्रमुख सचिव से मुलाकात हुई हमारी राजभवन में, उनसे चिट्ठी लिखवाई, और कई सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनसे भी चिट्ठी लिखवाई हमने। और मिला जुला असर ये रहा कि अभी पिछले हफ्ते सरकार को मैंने समझाया लोगों को कि ये जो आप रोक लगा रहे हो, ये खाली इसका भाव जो है बढ़े नहीं चावल का, तो काला नमक आम आदमी नहीं खाता, ये विशिष्ट चावल है, महंगा चावल है। लेकिन जो लोग खाते हैं और जो इनको उगाते हैं उनका प्रभाव बड़ा है। तो अगर वो लोग नाराज़ हो जाएंगे तो बहुत बड़े लोग नाराज़ हो जाएंगे। ये समझ के हमारे जो काला नमक है उस पर से रोक हट गई है। तो मुझे कहते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि अब 10,000 क्विंटल तक हम लोग, हमारे निर्यात कर सकते हैं। अब धीरे धीरे ये काम शुरू हो गया है। तो ये 2 हफ्ते पहले हट गई है, उसकी चिट्ठी आ गई। बल्कि सभी अखबारों को भी हमने ये खबर दी थी, तो अधिकांश अखबारों ने इस चीज़ को छापा। भारत केवल 10,000 क्विंटल दे सकता है, या कोई निर्यातक होगा, समूह होगा निर्यातकों का, वो अलग अलग दे सकते हैं? सभी निर्यातक मिलके 10,000 क्विंटल तक अभी इस वर्ष हो सकता है। हम इंडिया से 10,000 ही जा सकता है। जी हाँ, 10,000 जा सकता है। तो 10,000 अगर निकल गया तो किसान के पास इस समय उससे ज़्यादा है नहीं, अभी मैं आपको बता दूं। तो 10,000 क्विंटल मिल गया तो जो बिकने की समस्या है वो समाप्त हो गई है। सर, रेट थोड़ा सा बता दीजिए। रेट इसका जो अभी हम लोग बेच रहे हैं स्थानीय बाज़ार में 120 रुपया किलो, और 120 रुपया किलो उस काला नमक का है जो जैविक है। एक ही वैरायटी है कि अलग अलग वैरायटी है? नहीं, अलग अलग वैरायटी है, लेकिन अब सबका भाव लगभग एक है। सबसे अच्छी क्वालिटी का कितने में? सबसे अच्छी क्वालिटी इस समय काला नमक 3 KN3 या जो पौना काला नमक किरण है सबसे अच्छा। 120 रुपया किलो का चावल का रेट हम बता रहे हैं।
जो किसान का धान खरीदा जाता है वो भी 3,500 से 4,000 रुपया क्विंटल तक धान खरीदा जाता है।